को बड़ी बेरहमी के साथ मार करके हत्या करके इनको आम के इस बड़े बागान में फेंक दिया गया। जैसा दूसरा शादी लोग मैरिज ही कर लेलक। अच्छा, दूसरा शादी मतलब शादी भेल है वहाँ से दूसरा शादी कर भगा के ही कर लेलक। अच्छा ठीक है। नतनी है एगो पास में 3 अच्छा, साल। तो जहाँ इनकर शादी भेल उ जगह कौन है? ये सुपौल टुगरी सुपौल भेले ना। अच्छा, सुपौल में शादी कर लेलक, दोसर शादी कर लव मैरिज। हाँ लव मैरिज। अभी हम लोग वैशाली जिला अंतर्गत पातेपुर प्रखंड के एक ऐसे पंचायत के परिसर में खड़े हैं जिसको गोविंदपुर बेला के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे परिसर पर खड़े हैं जहाँ से एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही दर्दनाक घटना निकल करके सामने आ रही है। मेरे पीछे आपको एक महिला जो देखने को मिल रही है, अभी बैठी हुई है। इनकी पुत्री को, जो इस पंचायत की बहू है, बेटी है, इनको बड़ी बेरहमी के साथ मार करके हत्या करके इनको आम के इस बड़े बागान में फेंक दिया गया। जैसा कि ये जो जितने भी आम परिजन आपको पीछे को देखने को मिल रहा है, इनका कहना है कि दरअसल ये तकरीबन 4 से 5 बजे सुबह की घटना है, जब कोई 2 लोग जो है बाइक सवार आते हैं, इनको बीच में बिठा करके और आकर के यहाँ इनको इस बागान में फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ के जो आम परिजन है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा जी, आप देखे थे दोनों को? हम देखे थे, सुबह लेके आ रहा था बीच में बैठा के जी। वो डालते हुए नहीं देखे, लेकिन बैठा कर लाते हुए देखे। कोई पहचान आप तो किए होंगे? नहीं, उसको हम नहीं पहचानते। बाहर के आदमी है तो हम उसको क्या पहचानेंगे? नहीं पहचाने थे। ठीक है, जो भी इस संगीनता को या फिर इतनी दर्दनाक या फिर इतनी घिनौनी वारदात को जन्म दिया है, उसकी क्या पहचान है, क्या कुछ है, हम उनके जो आम परिजन है, जो उनकी माता जी है, उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, आखिर क्या इनके साथ किस प्रकार की घटना हुई। अच्छा चाची, ये बेटी है यहाँ के? हाँ बेटी है। कहाँ घर भेल? अहाँ के घर कहाँ भेल? हमार घर भेल सलेमपुर डुमरिया। ये कौन जगह बोल लिया? सलेमपुर डुमरिया। अब वैशाली जिला में पड़े? वैशाली जिला। वैशाली जिला में। अच्छा, बेटी के बियाह भेल रहल? हाँ भेल रहे, लिटिया ही रहे भेल। अच्छा, लिटिया है। हाँ दूसरा शादी लोग मैरिज ही कर लेलक। अच्छा, दूसरा शादी मतलब शादी भेल है वहाँ से दूसरा शादी कर भगा के ही कर लेलक। अच्छा ठीक है। नतनी है एगो पास में 3 अच्छा, साल। तो जहाँ इनकर शादी भेल उ जगह कौन है? ये सुपौल टुगरी सुपौल भेले ना। अच्छा, सुपौल में शादी कर लेलक, दोसर शादी कर लव मैरिज। हाँ लव मैरिज। ये लड़का से ही शादी कैलक कि उ लड़का के शादी भेल है? हाँ भेल रहे चंदेश्वर सिंह के बेटी से। और लड़का के नाम है आ कोर्ट से एकरा से कर लेलक। अच्छा, तो कोर्ट से शादी कर लेलक। शादी पहले कैल रहे, फिर उ शादी कर लेलक। एकरा कोर्ट से कलक। अच्छा ठीक। तो अहाँ के की लगे ये घटना कौन कैलक इतना जे बेटी के मार करके बगान में फेंक देलक सवेरे सवेरे? रोशन कुमार, चंदेश्वर सिंह के कन्या पत्नी बोलत रहे रोशन कुमार, जे 5 लाख रुपया ले लेलक। अच्छा। आ कहलक जे पैसा हमरा 3 महीना लमसम पहले जी। बेटा के शादी से पहले एक दिन फोन कहलक जे पैसा से तू हमरा दे न तो तोरा बेटी के मार कर बिक दहेज तो हम दहेज के लिए मार देला। हाँ तो हम कहली जे देख 2.5 लाख के गहना तो बेटी लेकर गेल है। अच्छा, तो उ टोटल ले है। अब रुपया हम 1 रुपया न देबौ, तू हमरा बेटी के मार दे तो मार दिहे जी। बाई, मारबे न तो हम तोरा छोड़बौ न। अच्छा, तो कहलक तोरा से तोहर बेटी न मिलतौ, ऐसा वन में बिकबौ न जे तोरा पास में आदमी न हो, हमरा पास में आदमी न है, न मिलतौ। कहली तू कोई वन में बिक देबे न तो तोरा गांव के आदमी हमरा लाश बोता देतन। अच्छा, लाश तोहर पचतौ न। कहलक कोई के ताकत न हो जे तोरा लाश खोज देतौ। 3 महीना पहले, 2-3 महीना मारे के धमकी देले रहलक पहले धमकी? हाँ 2-3 महीना पहले। अच्छा, ये जब घटना भेल तेकरा बाद उ घर से कोई बात भेल है, लड़का के कोई अता पता है कि ना? ना, नंबर रोशन नंबर से फोन कल को नंबर पास में है। फोन उन लगैली है? पीछे थाना के लोग भी आयल हथिन, फोन लगायल गेलै है? बंद बता रहा है। बंद बता रहा है, मतलब भागल है? भागल है। ओकर माय बाप सब कोई ना है, माल जाल दुनिया संसार सब लेकर घर से घर खाली कर भागल है। सब कुछ बेच बाच कर भाग गेल? घर में सामान है, खाली माल जाल लेकर भागल है, सब फैमिली भागल है। कहाँ बतैलिए घर ओकरा? सुपौल टुगरी सुपौल। टुगरी सुपौल। चलो ठीक है। अब तो मार देलक, अब की कहूँ हम, अब इतने हम उम्मीद करबे जितना गांव के लोग हथिन से मिल करके, यहाँ के पंचायत के लोग हतन से या फिर संबंधित थाना क्षेत्र के जितना भी प्रशासनिक लोग ऐलन से आके के मदद करतन। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से अच्छा गिरफ्तारी हो गया है। और लड़का और उनके पिताजी बाकी लोग, लड़के के माता श्री का गिरफ्तारी हो गया है। अब जैसा कि यहाँ से जानकारी मिल रही है अभी। और
जी, और उनसे फिर आगे की कार्रवाई होगी, पता लगाया जाएगा कि आखिर ये जो जिस लड़के का ये नाम बता रहे हैं रोशन कुमार, क्या उन्होंने ही इस प्रकार के घिनौने वारदात को जन्म दिया है या क्या मामला था। इनकी मां का कहना है जी। 20 दिन पहले रोहितवा रसना दोनों मिलकर 20 दिन 15 दिन पहले मारलक। अच्छा। सब समाज पंच लोग पंचायती करे गेल थे, तब भाग गेल। अच्छा, पंच लोग कोई पूरा गांव के सब जाने छन, टरिया के टोटल आदमी पंच भगवान सब जाने छिन जी। की एकरा साथ में करत रहे से बाप रे। आ सब कह तो 10-15 दिन हो 20 दिन जी। आ तब मार के भेज दिलक। बिहार में क्राइम और अत्याचार ये कितना बेखौफ घूम रहा है, कितना नंगा नाच खेल रहा है, इसका बताने की जरूरत नहीं है आपको। इनको दहेज के लिए पहले दे दिया गया, पहले दहेज के लिए इनसे मांग की गई, इनके ऊपर आदेश दिया गया कि अगर आप दहेज 5 लाख रुपया नहीं देते हैं तो आपकी बेटी को मार करके किसी ऐसे स्थान पर फेंक देंगे जहां से ढूंढना में मुश्किल होगा। जब इनकी माताजी ने कहा कि नहीं 2.5 लाख का गहना तो लेकर के बेटी गई ही है, आपसे लव मैरिज भागकर शादी की ही है, तो इसके बाद हम असमर्थ हैं पैसा देने में। इसके बाद जब उनको 2.5 लाख रुपए जो उन्होंने मांग की थी उनको नहीं मिली, तो आज सुबह तकरीबन 4-5 बजे, पता नहीं घटना को वारदात कब दिया गया, लेकिन तकरीबन 4 से 5 बजे जो यहाँ के आम परिजन हैं उनका कहना है कि उनको मार करके यहाँ ये क्या नाम बताया पंचायत का, ये पंचायत गोविंदपुर बेला, हाँ गोविंदपुर बेला के एक आम के बड़े से बगीचे में इनको फेंक दिया गया। कौन है इस गिरोह में, कौन लोग शामिल है, अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है, लेकिन जो जिनका नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने इनकी हत्या की है शर्मसार तरीके से, उनकी मां की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे पीछे जो संबंधित थाना क्षेत्र जो कटहरा ओपी के प्रशासनिक लोग हैं वो आ रहे हैं, आगे जो कोई भी इसकी कार्यवाही करनी है उसको अंजाम दे रहे हैं, और हम इनसे भी उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी मेहनत के बल पर कड़ी से कड़ी मेहनत करके जिसने भी और जिस गिरोह ने भी इस प्रकार की घटना को वारदात दिया, आप देख लीजिए उनकी माताजी किस प्रकार से अभी रो रही है, उनके आंखों में आंसू है। उनको पहले बता दिया गया दहेज बिहार के लोगों को प्रतिदिन भ्रष्टाचार के आड़ में धकेलने का काम कर रही है, बिहार को प्रतिदिन खोखला करने का काम कर रही है। लोग न जाने कितनी लाशें प्रतिदिन बिहार से सिर्फ दहेज के कारण निकल जाती है, और उसका एक जीता जागता जागरण जो है उदाहरण जो है आपको सामने देखने को मिल रहा हो। दहेज न देने के कारण इनकी बेटी को मार करके हत्या करके आम के बगीचे में फेंक दिया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि इस जंगल राज भरे जो सत्ताधारी नेता बैठे हुए हैं, जो अपने कानों के ऊपर ठेपी लगाए हुए हैं, प्रतिदिन चीख चिल्लाहट को सुनते हुए भी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, वो अपने कानों को खोले और इस गिरोह में इस प्रकार के ये जो कुकर्म किए जाते हैं, इस प्रकार की ये जो घिनौने हरकत की जाती है, उसमें संलिप्तता निभाने वाले जितने भी लोग हैं गिरोह को लोग को पकड़े और इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इतनी सख्त से सख्त सजा दे कि अगली बार से इस प्रकार का अगर सोच भी उनके बीच जन्म लेता है तो उनका रूह कांप जाना चाहिए। हमारे पीछे सर है, हम थोड़े उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट सर इस घटना के बारे में कब जानकारी मिली? ये घटना के बारे में हमें सुबह 8 बजे जानकारी मिली। सुबह 8 बजे। हाँ। सर इनका कहना है कि जो इनके बेटे का जो पंचायत है वहाँ के प्रशासनिक मतलब वहाँ के माताजी को गिरफ्तारी होगी। जब आपको खबर लगी तो आपने वहाँ इन्फॉर्म किया वहाँ के थाने को? वहाँ के थाने को इन्फॉर्म किया, उसके बाद हम लोग सबको खोजने के लिए निकल गए। फिर पता चला कि सब यहाँ हैं। बलगांव पुलिस की मदद से, बलगांव थाना की मदद से सबको बरामद किए हैं। इसमें से जो अभियुक्त के बारे में ये FIR में जो बताए हैं उसमें से एक उसकी लड़का की मां रोशन कुमार की मां की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अच्छा सर, दो लोग परिजन का बताना है, यहाँ के लोग कुछ आम परिजन हैं कि 2 लोग गिरोह में आए हैं और इनको सुबह के करीब 4-5 बजे के करीब इनको फेंक कर चले गए। उनकी अभी तक कोई पहचान नहीं? लड़की की जो पति है वही है, क्योंकि हमको गुप्त सूचना मिला कि इधर उधर छिपे हुए हम लोग पता कर रहे हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद सर। देख लीजिए सर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने भी लोग इसमें शामिल हैं इस गिरोह को वारदात
पंचायत को जन्म देने में शामिल है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप देख रहे हैं एक दुखियारी माँ की आंखों के आंसू को आप देख रहे होंगे, उनके संतान उनसे बिछड़ जाए, इससे बड़ा दुख हमको लगता है कि दुनिया का कोई भी नहीं हो सकता। हम चाहेंगे कि उच्च अधिकारी से लेकर के जितने भी जो सत्ताधारी नेता जो बिहार को कहीं न कहीं जंगल राज के रूप में फैला कर रख दिए हैं, कुशासन की एक व्यवस्था लोगों के बीच चला कर रख दी है, जो प्रतिदिन कहीं पर गोलीबारी, कहीं पर मर्डर, कहीं पर आत्महत्या, तो कहीं किसी पर प्रकार की जबरन कुव्यवस्था के कारण लोगों का जो जान जा रहा है उस पर लोग कार्रवाई करें और सत्ता सिर्फ चुनावी मोहरा बना करके नहीं, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए एक चुनावी मोहरा, चुनावी रोटी सेकने का काम न करके लोगों को एक न्याय दिलाने का भी काम करे। तो आप करीब से देख लीजिए, सामने से दिखा दीजिए कि इनकी क्या अभी स्थिति है। क्या अगर बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े सत्ताधारी नेताओं के घर में अगर इस प्रकार की घटना या फिर इस प्रकार का वारदात जन्म होता तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी के अभी पूरे बिहार प्रदेश में कोहराम मच जाता। लेकिन देख लीजिए, आप देखने को मिल ही रहे होंगे कि आम परिजन के अलावा और जो संबंधित थाना क्षेत्र के कटारा ओपी के लोग हैं उनके अलावा कोई नहीं, न ही कोई MP, न कोई MLA, न कोई विधायक, कोई भी नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने समझ कर रखा है कि बिहार तो पारंपरिक रूप से इसी के लिए बना ही है, पारंपरिक रूप से इसी प्रकार की घटनाएं यहाँ प्रतिदिन वारदात जन्म होंगी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, महीना, साल, 10 साल में क्या होगा, इस प्रकार की घटना खत्म हो जाएगी। ये तो बिहार की परंपरा बन करके रह गई है। तो इस परंपरा को कितना आप बेहतर ढंग से इस पर शासन चलाते हैं और इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बिहार की धार एक आपसे गुहार लगा रहा है। कम से कम मेरी गुहार नहीं तो इन माँ की आंखों को आंसू को देख लीजिए और इनको न्याय दिलाने का काम कीजिए। मिलते हैं आपको अगली समस्याओं के समाधान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।